टेंथ क्लास, ये देखो एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने पूछा है हमें, ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC जो कि B पे 90 का एंगल बना हुआ है और एक सर्कल इंस्क्राइब्ड अंदर जो तीनों साइडों को टच कर रहा है। ये गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, इसको करने का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने डिक्लाइन कर दिया, यस, कि भाई उसको हम यहां पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा हम इसको 10th से कैसे करने की कोशिश करें, एक बार देखो इसको। हमें क्या निकालना है इसका, ये जो ये सर्कल है, ये इसका रेडियस निकालना है। समझ में नहीं आ रहा है? तो हम इसके रेडियस को r मान लेते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन को तकरीबन कोशिश क्या करो डॉटेड से दिखाने की। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और ये यहां पे भी 90 बनाएगा, यहां पे भी 90 बनाएगा, यहां पे भी 90 बनाएगा। अरे गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 दे ही रखा है, वो r है तो इधर भी r ही बनाएगा और इधर भी r ही बनाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? नहीं आया समझ में? आया? ठीक है, तो ये r है तो फिर इस पॉइंट को भी कुछ लिख लेते हैं हम, M N P। तो हमारे पास हम BM को अगर हमने R आ गया, BM हमारे पास R आ गया, तो CM हमारे पास कितना आएगा? CM हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस R। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहां पे अगर हम करें इसको M तक तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस R CM, क्योंकि पूरा हमारे पास 48 है तो नीचे वाला पार्ट अगर R है तो ऊपर वाला पार्ट 48 माइनस R हो जाएगा। ये गॉट माय पॉइंट ना? अच्छा, आप देखो C से हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि हमारे पास दो टेंजेंट हैं, एक CB है और एक CA है और टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये 48 माइनस R है इधर की साइड, तो CN भी हमारे पास 48 माइनस R ही होगा। अरे गॉट माय पॉइंट? आया समझ में? तो यानी हमारे पास ये CN भी इसी के बराबर होगा, कारण एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे हमने। यू गॉट इट? उसी तरह से यहां पे देखो BPR है तो PA हमारे पास कितना होगा? PA 14 माइनस R होगा। अगर हमारे पास BP की वैल्यू R है तो हमारे पास PA की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस R होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो जो आर्गुमेंट हमने ऊपर करी है वो यहां भी कर सकते हैं कि A से हमने दो टेंजेंट खींचे, ठीक है, तो जो AN है हमारे पास तो वो भी क्या हो जाएगा? 14 माइनस R हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे गॉट माय पॉइंट ना? और जो ये पूरा CA है ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ऐड कर दोगे ना दोनों को, 62 माइनस 2R। अरे हाँ या ना? 48 माइनस R प्लस 40 माइनस R, दोनों को ऐड कर दोगे ना? अरे हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। पाइथागोरस क्या बोल रहा है? मैं बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या हमारे पास? 14 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 48 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कितना आ रहा है हाइपोटेन्यूज हमारा? 62 माइनस 2R का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना है? 196 और 48 का स्क्वायर कितना है? 2304 और ये इक्वल टू हमारे पास आ गया 62 माइनस 2R का होल स्क्वायर। ये दोनों मिला के कितने हैं? 2500। कितने इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 62 माइनस 2R का होल स्क्वायर। अरे गॉट माय पॉइंट ना? जब भी स्क्वायर को हम हटाते हैं अंडर रूट कर देते हैं, तो यानी 62 माइनस 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2500। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अरे गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 2R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। कितनी आ जाएगी? क्योंकि 2R उधर चले जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, तो 12 आ जाएगी। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? ये गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, तो हमने इसको बिना फॉर्मूले के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 10th के कंसेप्ट से।